वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल इरफान साहब फ्रॉम पेशावर। सवाल राजा साहब से मुताल्लिक था, तो राजा साहब ने आपको पर्सनल में जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी उससे आप मुतमईन नहीं हुए। प्लस ये कि इसी ग्रुप में जिस वॉइस को आपने टैग किया है वो मेरी है, मैंने बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया, उससे भी आप मुतमईन नहीं हुए। तो अब मेरा एक सवाल आपसे बनता है, वो ये कि क्या मैं ग्रुप में इसलिए बैठा हूँ कि नैब कोर्ट के बाहर कोई भी खड़ा होके कुछ बात करे तो उसकी वजाहतें मैं या मेरी टीम के लोग ग्रुप में दें। जिसने उल्टी सीधी बातें नैब कोर्ट के बाहर की हैं, सवाल तो आपको उससे करना चाहिए ना। हम जो बात करते हैं, हम अपनी बात के ज़िम्मेदार ज़रूर हैं, लेकिन आप लोग हमारी बात को किस सेंस में लेते हैं, उस सेंस के तो हम हरगिज़ ज़िम्मेदार नहीं हैं। कम से कम ये हकीकत आपको समझनी चाहिए। ये जो नैब कोर्ट के बाहर आकर वीडियो बनाकर लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, तो उनकी वजाहतें वो ये ऐसा क्यों करते हैं, आपको उनसे लेनी चाहिए ना। बुनियादी बात ये है, उनके कॉल व फेल का मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर हरगिज़ ज़िम्मेदार नहीं है। हम उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो हम आपसे ग्रुप में बात करते हैं। अब आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप ग्रुप के सीनियर मेंबर हैं, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ग्रुप में हैं। आप देख रहे हैं कि ग्रुप में जो बीफारियू के मुतासरीन मौजूद हैं, वो ऐसे ऐसे पेचीदा कानूनी सवाल करते हैं रहनुमाई के लिए, और मैं अपनी अकल के मुताबिक उनको जवाब देता हूँ। जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता तो मैं अपने वकला दोस्तों के साथ मशवरा करके एक आध दिन में जवाब देता हूँ। तो ये सारी जो खिदमत है सिर्फ़ इसलिए है कि यार इनको इनका हक़ किसी सूरत में मिले। तो एक बंदा इनके हक़ के लिए बार बार हाजिर भी होता है, इनको मुतमईन भी करता है, इनकी उम्मीद भी बढ़ाता है। तो फिर आप उससे वो सवाल करें जिससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। मैं नैब कोर्ट के बाहर आने वाले किसी भी बंदे के उल्टी सीधी बातों का जवाब देने का हरगिज़ पाबंद नहीं हूँ, ये नुक्ता ज़हन में रखिए। फिर एक बात और है, ये माज़ी को बार बार कुरेद के, तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको इससे पैसा मिल जाएगा, पैसा नैब ने देना है, नैब को सैफुर रहमान ने देना है, उसने 2 अरब रुपए दे भी दिया है, मज़ीद भी वो देगा। तो आपका कंसर्न तो नैब की कार्रवाई पे होना चाहिए, ना कि ये कि आप जो है माज़ी में की बातों में पड़े हुए हैं कि उसने ये कहा तो उसका क्या जवाब है, इसने ये कहा तो इसका क्या जवाब है। और मुफ्ती साहब की मैंने भी वीडियो देखी थी। मुफ्ती साहब ने कहीं वीडियो में ये नहीं कहा कि सैफ और राजा पैसा देना चाहते हैं। राजा साहब का पैसे से क्या ताल्लुक़ है भाई? पैसे का ताल्लुक़ सैफ से है। सैफ कंपनी का सीईओ था। सारे पैसे चाहे वो बीफारयू के हों, चाहे वो कैशवर्थ के हों, सैफ के पास गए हैं। तो मुफ्ती साहब ये बात कैसे कह सकते हैं कि राजा और सैफुर रहमान पैसे देना चाहते हैं? पैसे तो सैफ ने देने हैं। मुफ्ती साहब ने ऐसी तो कोई बात नहीं की। उन्होंने सैफुर रहमान की हिमायत में ये बात की नैब कोर्ट के बाहर खड़े होकर, जिसकी वीडियो बनी, कि सैफुर रहमान तो पहले भी पैसे देना चाहते थे, सैफुर रहमान अब भी पैसे देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी जायदाद पे कब्ज़े कर लिए, लोगों ने उनको ख्वार कर दिया। लोगों मकसद वो सैफुर रहमान को डिफेंड कर रहे थे ना, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, लोगों को ज़हन वाश कर रहे थे सैफुर रहमान की तरफ से, जो लोगों के ज़हन में सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ नफ़रतें भरी हुई हैं। तो वो सैफुर रहमान की एक तरह से किरदार की सफाई का काम कर रहे थे। लेकिन राजा साहब का तो पैसे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना ही मुफ्ती साहब ने ये कहा है। तो आपको ये सारे सवालात, ये सारी वजाहतें मेरा ख़्याल है मुफ्ती साहब से लेनी चाहिए। मेरा ख़्याल है अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ग्रुप है, ग्रुप का माहौल इन बातों से होता है ख़राब। लोग बिल्कुल ठीक ट्रैक पर जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब जो 3 सितंबर की पेशी है, अगर खुदा को मंज़ूर हुआ और जज साहब सीट पर हुए और नैब ने उनको तमाम वेरीफाइड डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो 100% मुझे इम्कान है कि मुतासरीन को चेक्स के लिए उसके बाद कालें आना शुरू हो जाएंगी। मेरा फोकस ये है
पहले भी मैंने वॉइस में कहा था कि मेरा फोकस सैफुर रहमान और नैब है। बाकी तो बहुत सारे आए, बड़े नाम नेहाद लीडर बने ग्रुपों में, वो सब कहाँ हैं? कोई पैसे लेके खामोश हो गया, कोई जो है सैफुर रहमान की बातों में आकर खामोश हो गया, कोई सैफुर रहमान को अभी भी डिफेंड कर रहा है। तो मैं एक वाहिद बंदा हूँ और मेरी टीम है जो हक सच के लिए, आप लोगों के मुतासिरीन के हुकूक के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम भी है और डटी हुई भी है। तो मेरा ख्याल है अब इन बातों की या इस किस्म की बातों की ग्रुप में गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया।